Assalamu alaikum, and today I will guide you the PEFSYS application user guidelines। आज मैं आपको PEFSYS यूज़र एप्लीकेशन की गाइडलाइंस बताऊंगा कि हमने इस PEFSYS एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने अपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद हमने सर्च बार में आकर सर्च करना है PEFSYS एप्लीकेशन और यहाँ से आपने PEFSYS एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और नेक्स्ट आपने इसे ऑन करना है। एप्लीकेशन अभी ओपनिंग हो रही है, तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी तो आपको आगे स्कूल कोड पासवर्ड नज़र आएगा। तो आपको जो भी स्कूल कोड और पासवर्ड एलोकेट किए जाएंगे आपने वो यहाँ पे इनपुट करने हैं। जैसे मेरा इस वक्त है EVS 01 और पासवर्ड मैं यहाँ पर अपना डाल रहा हूँ और नीचे ये प्लीज़ सॉल्व द इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये रियल टाइम कैप्चा है, ये आपने लाजमी फ़िल करना है। अगर आप ये फ़िल नहीं करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल्स इनपुट करने के बाद आपने इसे लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन होगा आपको ये सामने आपका डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास चार ऑप्शंस होंगी। एक फर्स्ट पे आ रहा है एक्टिव स्टूडेंट्स, ड्रॉप स्टूडेंट्स, रीएक्टिव स्टूडेंट्स, माइग्रेटेड स्टूडेंट्स। और नीचे दो बटन्स आपको शो हो रहे होंगे, एक सर्च का बटन है और एक ऐड का बटन है। और ऊपर टॉप कॉर्नर लेफ़्ट साइड पे आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा, ये हमारा एडमिन पैनल है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ लॉगिन में आते हैं तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू स्टूडेंट इनरोल करना है, तो आप यहाँ ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट का बे फॉर्म दिखेंगे। जैसे ही आपने स्टूडेंट का बे फॉर्म लिख दिया है आपने यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करना है, तो ये शो कर रहा है द बे फॉर्म इज़ अवेलेबल टू इनरोल। आपने इनरोल पर क्लिक करना है। तो ये स्टूडेंट का जो हमने बे फॉर्म इनपुट किया था ये स्टूडेंट रजिस्टर हो गया है। अब यहाँ पर आपने उस स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उस स्टूडेंट की पिक्चर अपलोड करनी है, उसका नेम, उसकी नेशनैलिटी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, उसका जेंडर, प्रीवियस स्कूल, रिलीजन वगैरह। और नीचे फैमिली इन्फॉर्मेशन है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में भी आके आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देनी है। फादर नेम, गार्डियन नेम, फादर मदर CNIC, फादर प्रोफेशन, जॉब टाइप, फादर एजुकेशन, इनकम और इसी तरह मदर्स की डिटेल इनपुट करने के बाद आपने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करना है और सेव कर देना है, तो वो स्टूडेंट आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने एडमिन पैनल में आना है। तो यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ स्कूल एडमिन में आते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 बटन्स नज़र आ रहे होंगे। एक अटेंडेंस रजिस्टर है, टीचिंग स्टाफ फ़ोटो है और थर्ड वन है हाइजीन एंड क्लीननेस। तो जैसे ही आप अटेंडेंस रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके जो जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास 1 में आ जाता हूँ। क्लास 1 में आपके ऊपर ये सेक्शंस बने हुए हैं ABCDE एंड F। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से अपनी क्लास 1 का सेक्शन A सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैं सेक्शन A की अटेंडेंस रजिस्टर की इमेजेस इनपुट करूँगा और नीचे क्लासरूम इमेजेस लगाऊँगा। अटेंडेंस रजिस्टर नीचे है टीचर अटेंडेंस स्टेटस, तो इसमें अगर टीचर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मार्क करेंगे, अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट मार्क करेंगे। और नीचे है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास 1 सेक्शन A में 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है तो 20 मैं यहाँ पर लिख दूँगा। और नीचे है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एब्सेंट, और अगर मेरी क्लास 1 सेक्शन A में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो मैं यहाँ 3 पे 3 लिख कर तो सबमिट अटेंडेंस कर दूँगा। तो इमेजेस वगैरह लगाकर आपने इसको सबमिट कर देना है, तो आपकी जो अटेंडेंस है वो सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ से हम बैक आते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम टीचिंग स्टाफ फ़ोटो पे आते हैं तो ये टीचर ग्रुप फ़ोटो है। यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक करना है आपके कैमरे की एक्सेस हो जाएगी और यहाँ से जैसे ही आपने फ़ोटो पे क्लिक करना है ओके, तो ये आपकी टीचर ग्रुप फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और ये जो टीचर फ़ोटो है आप 5 ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट हाइजीन एंड क्लीनिनेस पर हम आते हैं। तो यहाँ पर वाशरूम इमेजेस हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टीचर स्टाफ फ़ोटो लगाई थी हमने वो इसी तरह हम यहाँ पर लगाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स हैं, पानी पीने की जो हमारे पास सहूलियात है, वाटर कूलर्स हैं, जो भी है वो हम यहाँ पर
इमेजेस ऐड करेंगे और नीचे थर्ड ऑप्शन में है जनरल क्लीननेस इमेज, जो हमारी क्लासरूम है उसमें क्लीननेस है, वो भी हम इमेजेस यहाँ पर लगा के सबमिट करा देंगे। तो बैक हम एडमिन डैशबोर्ड पे आते हैं, तो नीचे ऐड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऐड स्टूडेंट। ये मैंने आपको बता दिया था पहले कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड के ऊपर भी नीचे जाके बॉटम राइट साइड में बटन था ऐड स्टूडेंट का, तो हम यहाँ से आके भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं ऐड स्टूडेंट का। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सर्च स्टूडेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काफ़ी अपनी स्कूल के स्टूडेंट्स रजिस्टर कर लिए हैं, तो अब आपने वो यहाँ से आके उनको सर्च करना है। तो यहाँ पर आके आप उन्हें बाय बेफॉर्म भी सर्च कर सकते हैं और बाय नेम भी सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हसन नॉट शोइंग, मोहम्मद हाशिर मेरे पास स्टूडेंट आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशंस अपडेट करनी है, तो जैसे ही मैंने बाय नेम इसे सर्च किया मैं अपडेट पर आऊँगा। तो अपडेट पर आने के बाद मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा। यहाँ से अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होने वाली है तो मैं कर दूँगा, इमेज चेंज होनी है तो इमेज भी कर दूँगा। सेम इसी तरह फैमिली इन्फॉर्मेशन है, फैमिली इन्फॉर्मेशन में भी आकर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता हूँ। और नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद मैं सेव करूँगा, तो वो स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है पहले रॉन्ग थी, तो अब मैंने अपडेट किया, वो अब सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रॉप स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट हमने ड्रॉप कर दिया है तो हम उसका यहाँ पर बेफॉर्म इंटर करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम उसे सर्च पर क्लिक करेंगे वो हमारा ड्रॉप आउट स्टूडेंट हमें शो होने लग जाएगा। तो हम उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हम उसकी इन्फॉर्मेशन अगर तो उसकी प्रोवाइडेड है तो हम उसे दोबारा इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है रिएक्टिव स्टूडेंट। रिएक्टिव स्टूडेंट में भी सेम वही है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो हमने ड्रॉप आउट कर दिया था हम उसे दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं, तो उसका बे फॉर्म लिख के हम सर्च करेंगे, उसको हम दोबारा एक्टिव कर देंगे। और अपडेट स्टूडेंट में भी हम स्टूडेंट को अपडेट कर सकते हैं उसका, जैसे मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था, यहाँ पर था सर्च स्टूडेंट में। सर्च स्टूडेंट से भी जाके हम अपडेट कर सकते हैं और अपडेट स्टूडेंट में भी आके हम बाय नेम उसे यहाँ पर सर्च करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करके हम उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपडेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे आ जाता है माइग्रेशन। अगर कोई स्टूडेंट आपका माइग्रेटेड है तो उसका बे फॉर्म लिख कर हम उसे नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल हमारे जो स्कूल के एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे वो हमें यहाँ पे शो हो रहे होंगे ब्लू आइकन में, और जो ड्रॉप स्टूडेंट होंगे वो हमें पिंक आइकन में शो हो रहे होंगे, रिएक्टिव स्टूडेंट हमें ग्रीन आइकन में और माइग्रेटेड स्टूडेंट हमें पर्पल आइकन में। थैंक यू।